एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल D2 मैथ क्लासेस। आज के इस पार्ट में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आज हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पॉइंट P 6 और 8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 6 और -6 और 8, और ये मेरा ओरिजिन है। तो ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, और जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 और 0 होता है। तो P और O का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं कि जो फार्मूला होता है उसका, अगर ये P और O है तो इसका डिस्टेंस होगा P, तो वो होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इस पॉइंट P को देखें तो हम इसे x1 और इसे क्या मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं। उसी प्रकार O का जो पॉइंट 0 0 है उसे हम x2 और y2 मान सकते हैं। तो अगर हम x2 को 0 रखें तो x1 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा, -6। तो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +6 का स्क्वायर प्लस y2 अगेन हमारा क्या आएगा 0 माइनस y1 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 8, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा 0 + 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। 6 का स्क्वायर जो होगा हमारा 36 होगा, प्लस 0 में से अगर -8 माइनस करते हैं तो वो -8 आएगा, और -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। इस प्रकार 36 और 64 का जो सम आएगा वो आएगा 100। इस प्रकार PO का वैल्यू जो होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद हो जाएगा 10 यूनिट के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो जो C है वो क्या है, करेक्ट। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि AOBC is a rectangle whose 3 vertices are आपका है A 0 3 0 0 0 and B 5 0, then the length of its diagonals। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया। तो रेक्टेंगल मतलब कहा जाए तो ये एक मान लेते हैं रेक्टेंगल है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं AOBC से, जिसमें A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 3, B का जो O का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है 0 0, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 5 0। तो हमें इसके डायगोनल्स का लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का यानी किसी भी आयत का जो डायगोनल्स यानी विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ AB और OC जो हमारा डायगोनल्स अर्थात विकर्ण है, तो हम AB का लेंथ निकालना चाहते हैं। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे A के पॉइंट को, AB का जो पॉइंट है वो A और B का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, यानी A का कोऑर्डिनेट है 0 3 और B का कोऑर्डिनेट है 5 0। तो हम इसी की मदद से क्या करेंगे, इसका डायगोनल्स निकाल लेंगे। तो हम A के पॉइंट जो है 0 3 उसमें से एक को x1 और एक को क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। उसी प्रकार B का जो कोऑर्डिनेट है 5 0, इसे हम लोग x2 और y2 मानते हैं। तो हम लोग AB को अगर डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करना चाहें तो अगेन फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो x2 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 5, माइनस x1 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 0, माइनस y1 के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा 3। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम 5 माइनस 0 करते हैं तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 0 माइनस 3 क्या आएगा हमारा -3 आएगा। तो -3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 9। और अगर हम 25 और 9 को ऐड करते हैं तो ये आपका आएगा 34 के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार इसका वैल्यू आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हम देखते हैं इसमें C जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर
3 को देखे तो यहां बोला जा रहा द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a -1 3 b 1 -1 एंड c 5 1। तो यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया कि एक ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है, जिसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका -1 और 3। उसी प्रकार बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 1 और -1, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है 5 और 1। तो हमें ए से इस BC पर मेडियन अर्थात माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का जो लेंथ होता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले BC का मिड पॉइंट यानी D का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना होगा, इस AD, अगर इस A और D को ज्वाइन करते हो तो AD का लेंथ निकालना है। तो यहां हम देखें तो D जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट है अर्थात मध्य बिंदु है। D इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC अर्थात D BC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो D का कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूला से निकलेगा, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते तो ये x1 y1 है, और अगर ये C को अगर तो माने तो ये x2 y2 होगा। तो x1 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 1, प्लस x2 के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और y1 के प्लेस में हम लोग अगेन क्या रखेंगे -1, और ये हमारा 1 जो होगा y2 का काम करेगा तो +1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम देखते हैं D का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 और 1 मिलकर क्या हो गया 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, -1 और +1 मिलकर क्या आ जाएगा 0/2 क्या होता है हमारा 0 के इक्वल होता है। सो D का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारा आ गया 3 0। अब हमें मीडियन निकालना अर्थात माध्यिका का लेंथ निकालना, तो AD निकालेंगे। तो AD के लिए हम अगेन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो AD के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे x2 मान ले, अगर हम इसे क्या मानते x1 और ये y1 और ये आ गया x2 y2, तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा x2 के जगह में क्या आएगा -1 माइनस x1, तो x1 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 3 माइनस y1 के प्लेस में क्या रखेंगे 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब -1 और -3 मिलकर हमारा क्या आ जाएगा -4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर 16, और 3 माइनस 0 क्या होगा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9, तो 16 और 9 को ऐड करने पर आएगा हमारा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा क्या होता है 5। इस प्रकार जो मीडियन अर्थात माध्यिका का जो लेंथ होगा वो हमारा 5 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो है डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके 4th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में कहा गया है द 4th वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A -2 3 B 6 7 and C 8 3 each। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज है जिसमें A B और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हमें D का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अगेन फिगर बनाते हैं। तो एक हमने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम मान लेते ये है जिसमें ये इसका वर्टिसेस है ABCD, जिसमें A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 3, B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6 7, C का कोऑर्डिनेट है 8 3। तो हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल अर्थात विकर्ण जो होता है उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि AC और BD अगर डायगोनल से विकर्ण है तो इसे O पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि O जो होगा इस AC का भी मिड पॉइंट होगा अर्थात मध्य बिंदु होगा, और O जो होगा इस BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम O का कोऑर्डिनेट निकाले तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट जो है हमारा AC का है, और O जो है मिड पॉइंट है हमारा BD का भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है आपका BD। ठीक है, तो हम इससे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट। तो O का कोऑर्डिनेट, चूंकि O जो है AC का मिड पॉइंट है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसलिए हमें क्या करेंगे, -2 और 8 को ऐड करेंगे, तो -2 प्लस 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर अगेन y1 और y2, तो 3 और 3 को ऐड करेंगे और उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार O जो होगा वो BD का मिड पॉइंट होगा, तो इसलिए x के साथ क्या ऐड करेंगे, 6, तो x प्लस 6/2, और y को किससे ऐड करेंगे, y प्लस 7/2। तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो अगर हम इक्वल करें तो x प्लस 6/2 हमारा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस माइनस 6/2 के इक्वल होगा। तो 2 कैंसिल हुआ, तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 में ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 जाने पर क्या आ जाएगा, 0। उसी प्रकार y प्लस 7/2 जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 3 6/2, 2 अगेन कैंसिल, तो y के लिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस क्या होगा 7, यानी y का वैल्यू क्या आएगा, -1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज क्या होगा, 0 एंड -1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देख रहे हैं कि जो B ऑप्शन जो 0 और -1 है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5th को देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग A 6, 5 एंड B 4, -3 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट PX2। तो यहाँ पर हमारे पास 5th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A और B हमारा 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 6 और 5, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4, -3। और ये जो लाइन है इसको मिलाने वाले A और B को अगर मिलाते हैं तो इसमें एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और क्या है, 2 है। तो हमें दिखाना है कि ये जो P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला अर्थात विभाजन सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो P है AB को k/1 यानी k और 1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें k और x जो है हमारा अननोन नंबर है, इसलिए हम इससे 2 यानी जो y कोऑर्डिनेट है उससे इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसके जो कोऑर्डिनेट होता है x को इस पार्ट को इससे इंटू करते हैं और इसके इस कोऑर्डिनेट को इसके इस सेक्शन से इंटू करते हैं। तो चूंकि y का वैल्यू दिया है तो हम 2 का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट से ही काम करना पड़ेगा। तो 5 को किससे इंटू करते हैं, 1 से। 5 इंटू क्या होगा, 1 प्लस -3 को किससे इंटू करना पड़ेगा, k से। तो -3 को इंटू हम लोग करेंगे k से, डिवाइडेड बाय k प्लस क्या होगा, 1। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2। 5 इंटू 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -3k इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 5 - 3k को अगर 1 से इंटू करें तो ये आ जाएगा 5 - 3k इक्वल टू k प्लस 1 को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से k को भी इंटू करना पड़ेगा, 2 को 1 से भी। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2k प्लस 2। अब k के पास k को लाते हैं तो 3k माइनस क्या आएगा आपका 2k इज इक्वल टू 2, और ये 5 इधर आकर के आ जाएगा -5। तो ये आके आपका हो गया -5k इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसल, तो k इज इक्वल टू आएगा 3/5, यानी इसका वैल्यू होगा 3:5। यानी k जो है यानी P जो है इस AB को क्या करेगा, 3:5 में डिवाइड करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है जो C जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जिसमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
with vertices 6 7 2 minus 9 and 4 minus 4 1 is, मतलब एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस यानी शीर्ष जो है 6 7 2 minus 9 और minus 4 1 दिया गया है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सिंपल प्रोसेस का अप्लाई करेंगे। इसका एक सरल तरीका होगा, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है 6 7 2 minus 9 और minus 4 1। इसके लिए आप एक ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ आएगा इस पे पॉइंट क्या है 6 7, तो यहाँ आप लिखिए 6 और 7। फिर क्या आपका 2 minus 9, तो आप यहाँ अप्लाई कीजिए 2 minus 9 और फिर क्या है -4 और 1, तो -4 है, यहाँ 1 लिखिए। और जहां से स्टार्ट किए थे 6 7 से, तो अगेन इसे क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए 6 7। क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 से मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ 1/2 अप्लाई कीजिए। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 1/2। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते थे उसी टाइप से इसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते। तो पहले इस खंड को इससे पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 को -9 से, फिर 2 को 1 से और -4 को 7 से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 9 जा क्या आएगा -54 प्लस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 2। फिर आपका आ जाएगा प्लस आपका आ जाएगा -4 को 7 से इंटू करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 28। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं -28 और ये प्लस माइनस है तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं -28 डायरेक्ट। उसी प्रकार अगेन हमको 7 को 2 से इंटू करना है, -9 को -4 से और 1 को 6 से। तो 7 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 36 प्लस 1 को 6 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसे अलग अलग ब्रैकेट में हम लोग क्या कर देंगे, बंद करके लिखेंगे। तो हम देखते हैं -1/2 -54 और -28 ऐड करने पर ये आपका आ जाएगा कितना 8 4 12 5 2 7, यानी आपका आ जाएगा -84। -84 में +2 को ऐड करेंगे तो इसका सम आएगा -82 माइनस, अब इस पूरे को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 36 और 40 मिलके हमारा आ जाएगा 50 और 50 और 6 मिलके आ जाएगा 56, यानी ये आ जाएगा -56। यानी 1/2 ऐड करते हैं माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 6 2 8 और 8 5 क्या आ जाएगा 13। अब इसे हम लोग कैंसिल करते 2 से तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12 2 8 9 जा 18, यानी -69। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसका जो एरिया होगा वो 69 के इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा लगता है कहीं मिस्टेक हो चुका है, देखते हैं सम में क्या है 5 8 क्या आएगा 12 आएगा, यानी -82 आना चाहिए। तो -82 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -80, इसलिए यहाँ मिस्टेक हुआ था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -36। अब इसे कैंसिल करने पर क्या आएगा -68, यानी एरिया जो होगा हमारा 68 स्क्वायर यूनिट की, यानी इसका जो ऑप्शन जो है बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 1 0 इज क्या है 5, देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है, मान लेते हैं A और B 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अर्थात नियामक जो है ये 4P है और B जो है 1 0 है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी हमारा क्या है 5, यानी A और B अगर ये पॉइंट है तो इनके बीच का दूरी जो है हमारा क्या है 5 है। तो हमें इस P का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पढ़े कि AB का जो वैल्यू है कितने के बराबर है 5 के बराबर है। तो AB का जो स्क्वायर होगा वो हमारा क्या होगा 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर करने से फायदा क्या, जो डिस्टेंस फार्मूला जो स्क्वायर रूट होता है जिसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एबोलिस्ट, यानी समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ इसी के आधार पर वैल्यू पुट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है ये इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से हमें क्या माइनस करते हैं पहले 1 को, तो ये आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर, इसे हमने x2 माना, ऐसे क्या माना x1। उसी प्रकार से हम y2 मानते हैं तो ये आप हमारा आ जाएगा P - 0 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 25 के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं 4 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 9 प्लस क्या आ जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्या आएगा 9, ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 16। तो p का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, इस प्रकार ये आ जाएगा +-4। इस प्रकार हमारा जो आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, ओनली 4 हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये अप्लाई होगा +-4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, जिसमें कहा गया है कि इफ द पॉइंट A 1 2 O 0 0 एंड C A B आर कोलिनियर देन, तो यहां बोला जा रहा है कि A O और C जिसके निम्न नियामक है ये समरेख है, कोलिनियर अर्थात समरेख है, तो हमें एक रिलेशन बताना इसमें से कौन सही है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से कि अगर कोई दिया गया पॉइंट समरेख है तो उसका एरिया क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो हम अगेन इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसका अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होगा। चूंकि ये दिए गए पॉइंट्स हमारा क्या समरेख है, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ AOC जो होगा हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा समरेख होने के कारण। तो हम उसी फॉर्मूला का अप्लाई करें तो 1/2 आएगा हमारा। हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 2 0 0, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा AB और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 और 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब 1/2 है इनटू में, तो इधर आकर अगेन क्या हो जाएगा ये 0, तो इसलिए हम इसे समाप्त कर सकते हैं, ये मेरा खत्म हो गया पोर्शन। अब हम फिर उस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, जिससे 1 में इसको 0 से इंटू करना पड़ेगा, 0 को b से और a को 2 से। तो 1 को 0 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा 0, फिर 0 को b से इंटू करने पर हमारा अगेन 0 आएगा और a को 2 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा 2a माइनस, फिर 2 को इंटू करना पड़ेगा 0 से, 2 इंटू 0 0 आएगा, फिर 0 को a से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 और b को 1 से इंटू करेंगे तो प्लस क्या आएगा b इज इक्वल टू क्या आया 0। अब हम देखते हैं इसको 2a माइनस क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 2a इक्वल टू क्या आएगा माइनस b, इधर राइट हैंड से जाने पर क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू b। तो हमारा जो रिलेशन बना वो आया 2a इक्वल टू b। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। अब इसके 9th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके 9th क्वेश्चन में कहा गया है if the vertices of a rhombus are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 are taken in order then its area निकालना। तो हमारे पास एक रोम्बस अर्थात एक समचतुर्भुज जिसके सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऑर्डर में ले तो मान लेते ये 3 0 4 5 -1 4 और क्या है -2 -1 इसका कोऑर्डिनेट है। तो मान लेते ये A है, ये B है, ये C है और D वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, अर्थात हमें AC और इस BD का वैल्यू निकालना होगा और इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो यही हमारा क्या होगा रोम्बस का होगा। तो सबसे पहले हम लोग AC फाइंड आउट करते हैं। तो AC के लिए हम लोग क्या करेंगे वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें x2 - x1, तो अगर हम मान लेते हैं ये x2 है और ये x1 है तो 3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा -1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये मेरा y2 हुआ और ये मेरा y1, तो 0 में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं 3 + 1 यानी ये आ गया 4 का स्क्वायर यानी, और ये क्या आ जाएगा अगेन 0 - 4 यानी ये आ जाएगा अगेन -4 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं +4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर मिलकर क्या आ गया 2 × 4 स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 बार आया 4 स्क्वायर। तो हम 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 और 2 का हम लिख सकते हैं 4√2। उसी प्रकार अगर हम BD का निकालना चाहे तो BD के लिए हम फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर ये x2 है ये y2 है, अगर ये x1 और ये y1, तो 4 में किसको माइनस करना पड़ेगा -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +2। तो हम लिख सकते हैं 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से किसको माइनस करना पड़ेगा हमें 5
-1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये अगेन क्या आ जाएगा 4 और 2 मिलकर हमारा क्या आ गया 6 का स्क्वायर, और ये भी आएगा 5 + 1 मिलकर 6 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 6√2 यूनिट के बराबर आएगा। तो हम इस फार्मूला में जो एक रोम्बस का फार्मूला है एरिया का, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो AC के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 4√2, और BD जो डायगोनल्स है यानी बीकॉन है उसके प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 6√2। अब 2 से 4 जो होगा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 जा क्या आ गया 12, और √2 और √2 मिलकर अगेन क्या आएगा 2, तो 12 2 जा क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा जो ऑप्शन है वो जो होगा वो C जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A0 एंड 0B इज। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A और B, इसके बीच का दूरी हमें निकालना है। दो पॉइंट है A0 और 0B, इसके बीच का दूरी निकालना है, जिससे भी हम डिस्टेंस फार्मूला से अप्लाई करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट है A0 और इसका कोऑर्डिनेट है 0B। तो हम इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो AB = क्या होगा, अगेन अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 मानते हैं तो ये क्या होगा x2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा x1, तो 0 माइनस क्या होगा a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा y2 और ये हो जाएगा y1, तो हम लोग लिखेंगे b - 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 में से -a करने पर -a आएगा, -a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर, प्लस b में से 0 माइनस करते हैं तो क्या आएगा b का स्क्वायर। इस प्रकार a और b के बीच का जो डिस्टेंस होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा b करेक्ट होगा। आशा करता हूं कि आज का भी क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें। थैंक यू।